दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि ये छोटे छोटे मच्छर जो हमें रात भर तंग करते हैं, हमेशा हमारे खून चूसने की फिराक में बैठे रहते हैं, ये कितने पावरफुल और खतरनाक हैं। ये सिर्फ अनोइंग नहीं है, बल्कि दुनिया में सबसे ज्यादा लोगों की मौत के जिम्मेदार भी हैं। एक छोटे से डंक से दुनिया भर की जानलेवा बीमारियां फैला देना इनका खास काम है। तो इससे दिमाग में एक आइडिया आता है, अगर हम जादू की छड़ी घुमा के इन्हें दुनिया से हमेशा के लिए खत्म कर दे तो क्या होगा। ऐसा करना इतना ही अच्छा है जितना सुनने में लगता है। चलो इस आइडिया के पीछे छुपी साइंस और सीक्रेट्स को एक्सप्लोर करते हैं। तो हेलो गाइस, वेलकम अगेन टू द सीको ऑफिशियल शो डेली पंच। और आज के एपिसोड में हम बात करेंगे कि क्या होगा अगर दुनिया से मच्छर खत्म हो जाएं। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि दुनिया में 3,500 से ज्यादा स्पीसीज है मच्छरों की, लेकिन इनमें से सिर्फ 100 स्पीसीज ही ऐसी हैं जो बीमारियां फैलाती हैं। मतलब मच्छरों की ज्यादातर प्रजातियां इंसानों के लिए डायरेक्टली खतरनाक नहीं है। बीमारी फैलाने वाली प्रजातियों में है एनोफिलस, एडीज और क्यूलेक्स जैसी स्पीसीज। ये वो मच्छर है जो मलेरिया, डेंगू और जीका जैसे वायरस फैलाते हैं। अब सुनने में तो ये बड़ा लॉजिकल लगता है कि सारे मच्छरों को दुनिया से खत्म कर दिया जाए, लेकिन आप जान के हैरान हो जाओगे कि ये करने का अंजाम क्या होगा। देखो, मच्छर हमेशा परेशान तो करते हैं, पर वो खुद दूसरे जानवरों का खाना भी है। जैसे चमगादड़, चिड़िया, मेंढक और ड्रैगन फ्लाइज जैसे बड़े कीड़े और जानवर मच्छरों को खाकर सरवाइव करते हैं। ये एक नेचर की फूड चेन का इम्पोर्टेंट पार्ट है। अगर ये एकदम से गायब हो जाएं, तो इस डिसरप्शन का असर इनसे जुड़े बाकी जानवरों को इम्पैक्ट करेगा। मच्छरों के ना होने पर हो सकता है चिड़ियों को खाना कम पड़ जाए, चिड़ियों के कम होने से ईगल्स कम हो सकते हैं और इसी तरह से जानवर खत्म हो सकते हैं। इसके अलावा एक और शॉकिंग फैक्ट है कि मच्छर पेड़ पौधों के जीने के लिए भी बहुत जरूरी है। हाँ, आपने सही सुना, मच्छर कुछ प्लांट स्पीसीज के पॉलिनेटर्स भी हैं। तितलियों और मधुमक्खियों की तरह ये कुछ फूलों से उनके बीज पोलन निकाल के दूसरे फूलों तक पहुंचाते हैं, जिससे वो पौधे ग्रो करते हैं। तो अगर हम इन्हें हटा देते हैं तो ये पौधे भी लुप्त हो सकते हैं। हमारे पर्यावरण में हर एक प्रजाति किसी और पर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली निर्भर है, तो मच्छरों का खत्म होना काफी बड़े और खतरनाक इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है। अब जब ये बात ऑब्वियस है कि हम मच्छरों को तो हटा नहीं सकते, पर हम अपने पर्सनल एरियाज में इन्हें कंट्रोल करने के तरीके जरूर ढूंढ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंसेक्ट रिपेलेंट्स का यूज, स्टैग्नेंट वाटर को हटाना जहाँ मच्छर ब्रीड करते हैं, और जेनेटिक मेथड्स जैसे वोल्बाचिया बैक्टीरिया को इंट्रोड्यूस करना जो मच्छरों की डिजीज स्प्रेड करने की क्षमता को कम कर देते हैं। और अगर आप एक भी मच्छर नहीं देखना चाहते तो दुनिया में कुछ सेफ स्पॉट्स भी हैं, जैसे आइसलैंड और अंटार्कटिका। इन जगहों पे मच्छर होते ही नहीं है, क्योंकि वहाँ का वेदर इनकी ब्रीडिंग के लिए बहुत ठंडा है। तो अगली बार जब आप कोई मच्छर मारे तो जरूर ये सोचना कि हाँ, ये जानलेवा तो हो सकते हैं, लेकिन हमारे इकोसिस्टम में इनका भी एक रोल है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको कुछ नया सीखने मिला होगा। अगर हाँ, तो फीडबैक में जरूर बताएं, क्योंकि इससे हमें काफी मोटिवेशन मिलती है।